नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि धनतेरस में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिससे आपके घर में बरकत हो, आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आप सभी का वीडियो पार्ट 2 में स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन कौन सी वस्तुएं खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, कौन सी वस्तुएं खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति आता है, और कौन सी वस्तुएं खरीदने से आपके जीवन में सुख समृद्धि अनुकंपा प्राप्त होगी माता लक्ष्मी की। तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर के आए उसका संकेत आप सभी को प्राप्त हो जाए। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हमसे शिकायत करते हैं कि भैया जब भी आप वीडियो बनाते हो तो हमें संकेत नहीं मिलता है और हमें उसका नोटिफिकेशन यानी प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों ऐसा है कि ये तभी होता है जब आप लोग हमारे चैनल को सही से सब्सक्राइब नहीं करते हो और घंटी को सही प्रकार से नहीं दबाते हो। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो को सही से लाइक नहीं करते हो तभी आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो समय पर नहीं मिल पाती है, उसका आपको नोटिफिकेशन अथवा संकेत नहीं मिल पाता है, जिससे आप लोग जो है हमारी वीडियो नहीं देख पाते समय से। इस वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग जो है सही से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही से दबा लीजिए। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैसे चैनल को, जी हाँ दोस्तों, कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कैसे बेल आइकन यानी घंटी को दबाना है। यानी आपको सही तरीके से घंटी दबा के रखना है और वीडियो को भी लाइक करना है। ऐसा करने से हम जब भी कोई भविष्य में नई जानकारी लेकर के आएंगे उसका संकेत आप सभी को तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको अब बताते हैं कि धनतेरस वाले दिन कौन सी वस्तुएं खरीदने से आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष में धनतेरस की अति शुभ महायोग बन रहा है। यदि आपने धनतेरस वाले दिन ये 10 वस्तुएं खरीद ली जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जाना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है। कहने का अर्थ है कि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है और कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों और उन्हीं में से मैं आपको 10 कीमती वस्तुओं के बारे में बताऊंगा। यदि आपने इन 10 वस्तुओं में से कोई सी भी वस्तु खरीद ली, जी हाँ दोस्तों, यदि आप सारे नहीं खरीद पाएंगे, इनमें से यदि आपने 1-2 भी खरीद लिया ना तो दोस्तों आपके लिए बहुत शुभ होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस को लेकर के बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। धनतेरस को इतना पवित्र एवं दिव्य माना जाता है कि इस दिन यदि आप शुभ वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं खरीदते हैं और घर में लेकर के आते हैं तो निश्चित ही दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में जो दरिद्रता है, जो हावी है, वो दूर हो जाएगी, आपके घर में बरकत होगी। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई लोग जो होते हैं सालों से पूजा पाठ करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर भी उनका मन भटक जाता है, वो नास्तिक बन जाते हैं, वो सोचते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हम वायु को नहीं देख सकते, वायु को हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार हम ईश्वरीय शक्ति को नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें वैसा लेवल चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं धनतेरस पर जो है क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों हमने वीडियो पार्ट 1 में आपको बता दिया था कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब हम इस वीडियो पार्ट 2 में आपको बता रहे हैं कि कौन सी वो 10 वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हो और धन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों धनतेरस वाले दिन आपको, जी हाँ दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको सोना, हाँ इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और धनतेरस पर यदि आपने सोना खरीदा तो समझ जाइए कि सोने पे सुहागा है। अब दूसरा वस्तु है दोस्तों चांदी। इस दिन
चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है और माता लक्ष्मी और गणेश की भी आकृति बनी होती है। यदि आप इसको ला करके मंदिर में रखते हैं और हल्दी, चंदन और 2 कौड़ी रख करके पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। ठीक है दोस्तों, यानी धन की वर्षा होगी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट में एक ऐसी जानकारी बताऊंगा ना कि आपको कोई नहीं बताएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी वस्तु। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के ग्रह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पीतल के बर्तन खरीदना सोने के बर्तन खरीदने जैसा लाभ मिलेगा आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारी जो चौथी वस्तु है वह धनिया। इस दिन, जी हाँ दोस्तों, धनिया। इस दिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। तो दोस्तों इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके पास कभी भी रुपया पैसे की कमी नहीं होगी। आपका व्यापार वगैरह सब अच्छे से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब 5वां जो वस्तु है वो है नए वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए आप नए वस्त्र खरीदने की परंपरा है। यदि आप नए वस्त्र खरीदते हैं, खास करके पीला, नीला हो गया, या फिर दोस्तों भगवा रंग अथवा केसरिया रंग, भगवा और केसरिया एक ही है। और इसके अलावा यदि आप जो है बैगनी रंग खरीदते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा हरा रंग भी बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं छठी वस्तु। जी हाँ दोस्तों, छठी जो वस्तु वो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। जी हाँ, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति इस दिन जी हाँ दोस्तों, इस दिन यदि आप लेकर के आते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। और दोस्तों, और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को दीपावली के दिन भी लाया जाता है पूजन हेतु। और लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है और उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। ऐसा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अब दोस्तों 7वां उपाय है हमारा, यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा जो 7वां वस्तु है वो है इस दिन, जी हाँ दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो 7वां वस्तु जो है वो है खिलौना। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने में घर में सकारात्मकता माहौल बनता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता छोटे बच्चों में भगवान का अंश देखा जाता है। इस कारण यदि आप जो है खिलौने ला करके किसी बच्चे को देते हैं या अपने बच्चे को ला करके देते हैं तो इससे भी दोस्तों आपके घर में जो है एक खुशनुमा माहौल रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8वीं वस्तु, वो है खील बतासे। दोस्तों आपको खील बतासे मिल जाएंगे आसानी से और बहुत सस्ते होते हैं। और दोस्तों ये खील बतासे ही आपकी किस्मत चमका देंगे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाते तो खील बतासे तो आराम से खरीद सकते हैं। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे और यह घर में आपके खुशियां लाएंगे और इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इसको लाते ही पहले माता लक्ष्मी को अर्पण करना है, बाद में प्रसाद के रूप में सभी लोग खाइए, कल्याण होगा। और दोस्तों जो अगला है, जी हाँ दोस्तों, अगला जो वस्तु है बहुत दिव्य एवं चमत्कारी है, वो है गोमती चक्र और कौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, गोमती चक्र बहुत अद्भुत है। गोमती चक्र कई प्रकार की दिव्य साधनाओं में प्रयोग की जाती है, चाहे फिर वो हो यक्षिणी साधना हो या फिर अप्सरा साधनाएं हो या फिर अन्य कोई दैवी शक्ति साधना हो, उसमें गोमती चक्र का बहुत बड़ा योगदान है। और कौड़ी, दोस्तों ये कौड़ियाँ जो होती हैं बहुत अद्भुत होती हैं। वैसे दोस्तों जो कौड़ियाँ होती हैं सफ़ेद रंग की होती हैं, पीले रंग की भी होती हैं और अन्य रंग की भी आती हैं, लेकिन जो दोस्तों पीले और सफ़ेद रंग की कौड़ी की बात ही अद्भुत होती है। और एक कौड़ी तो पीली और सफ़ेद दोनों होती है, एक तो पूरी तरह से पीली होती है, एक तो पूरी तरह से सफ़ेद होती है। समझ रहे हो दोस्तों? तो इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए ही कौड़ियाँ खरीदते हैं और इनमें चंदन केसर और कुमकुम का तिलक लगा करके इसको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करके और दोस्तों रखने के बाद सुबह उठते ही इसको जो तिजोरी आदि में रख देते हैं। इससे पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा खींचा चला आएगा चुंबक की तरह। अब दोस्तों हमारा जो 10वां वस्तु है वो है झाड़ू।
जी हाँ दोस्तों, सबसे सस्ता। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू। झाड़ू तो आसानी से मिल जाता है, और झाड़ू किसकी लें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। सबसे उत्तम झाड़ू मानी जाती है खजूर की। जी हाँ दोस्तों, यदि खजूर नहीं मिलता है तो दोस्तों आप फूल वाली झाड़ू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले नंबर पर आप पहली प्रायोरिटी रखिए जो है खजूर वाली झाड़ू। दोस्तों जो 10वीं वस्तु बता रहा हूँ, इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो झाड़ू होता है घर की गंदगी को बाहर निकालने में काम आता है, घर की साफ सफाई में। और आपको पता है जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ रोग दोष आदि नहीं आते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गंद पड़ा होता है वहीं पर ही नकारात्मक ऊर्जा तथा अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ आती हैं। तो दोस्तों अगर आप साफ सफाई रखोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है वहाँ पर जो सुख समृद्धि और संपदा आएगी ही आएगी, और माता लक्ष्मी भी आएंगी। तो दोस्तों इससे आप झाड़ू की अहमियत लगा सकते हो। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इसके अलावा दीपक भी खरीद सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख, दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख एक ऐसा शंख है जिसका उल्लेख महाभारत काल से ही मिलता आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल में दक्षिणावर्ती शंख का बहुत पैमाने पर प्रयोग हुआ। जब भी शंखनाद होता था दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग होते थे। जी हाँ दोस्तों, कमलगट्टे के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कमल का फूल तो आपने देखा होगा, उसमें एक फल होता है, उसको बोलते हैं कमलगट्टे या कमलगट्टा। तो दोस्तों इसको भी यदि आप घर में लाते खरीद करके, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि जो आसन है माता लक्ष्मी का वो कमल का पुष्प है। ठीक है दोस्तों, कमलगट्टे। या फिर आपको रुद्राक्ष की माला भी लेकर के आनी है। रुद्राक्ष की माला ला करके, रुद्राक्ष की माला से यदि आप श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, कब? धनतेरस वाले दिन, तो दोस्तों आप पूरे साल पूजा कीजिए, और केवल धनतेरस वाले दिन पूजा कीजिए रुद्राक्ष की माला से, आपको पूरे साल का फल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य, यानी कि धार्मिक साहित्य माने धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हैं, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या कोई जैसे बहुत सारे शास्त्र हो गए, वो भी ला सकते हैं। उससे भी दोस्तों आपको ज्ञान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। आप चाहें तो अन्य पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश की हो, फिर चाहे वो गणित की हो, फिर या फिर वो वैदिक गणित हो, आप ऐसी भी पुस्तकें ला सकते हैं। अब बात करते हैं औषधि भी आप अपने लिए ला सकते हैं। औषधि में क्या हो सकती है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, या फिर कोई दिव्य औषधि हो गई। तो दोस्तों आप ऐसी वस्तुएं भी ला सकते हैं। नमक भी ला सकते हैं, और नया वाहन या नया घर भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे दिव्य वस्तुएं जिनको आप खरीद करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन की वर्षा होगी। आप सोच नहीं सकते कि आपकी जो तरक्की है वो लगभग तय है। अब बात करते हैं उस खास बात को जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि धन की वर्षा होगी और आपके यहाँ पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे प्रयोग है। धनतेरस का जो समय होता है वास्तव में एक दैवीय शक्ति का समय होता है। इस दिन आप कोई भी चीज़ें लाते हैं तो वो, मैं जिन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ ना, वो दैवीय शक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। और जब आप उनकी प्रिय वस्तु घर में लाते हैं तो वो अदृश्य शक्ति आपके पास आकर के उस वस्तु की ओर खींची चली आती है, यानी सम्मोहित होती हुई चली आती है। और इससे क्या होता है, फिर आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और इससे क्या होता है, आपके घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, आपको काम काज अच्छा मिलता है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार तो ऐसा होता है जैसे अचानक से चमत्कार हो गया, ठीक है, और फिर आप जो है आपको काम धंधा मिलने लग जाता है, आप अच्छे से, और फिर आप स्वस्थ रहते हो, आप बीमार नहीं होते हो, ठीक है, आप बीमार नहीं होते हो। दोस्तों सबसे बड़ा खजाना है हमारा स्वास्थ्य। आप बीमार नहीं होगे, आप स्वस्थ रहोगे, तो इससे बड़ा खजाना क्या हो सकता है, इससे बड़ा धन दौलत क्या हो सकता है। फिर इसके बाद क्या करते हो आप, जब आप स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं होगे, तो खर्चा भी नहीं होगा, और अच्छे से कमाओगे धमाओगे तो पैसा ऑटोमेटिक इकट्ठा होगा, चुंबक की तरह आपके पास पैसा आता जाएगा, यानी मेहनत करने से। समझ गए दोस्तों, ये जो प्रयोग होते हैं ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए और आपको एक नकारात्मकता से दूर रखने के लिए और आपके अंदर अदृश्य शक्ति का साहस जगाने के लिए और उस अदृश्य शक्ति को आपको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे दिव्य अद्भुत चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। इससे आपके साथ वह अदृश्य शक्ति कंधे से कंधे मिलाकर के आपका साथ देती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।